स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। सबसे पहले आपको एक अहम खबर देते हैं। 5 मरला भूमि आवंटन को लेकर दिशा निर्देश। सरकार ने आवंटन के लिए जारी किए दिशा निर्देश। जम्मू कश्मीर का मूल पूर्व निवासी शर्त, भूमि भी इस योजना के तहत आवंटित की जाएगी। तो इसमें एक जो बड़ी बात है वो सामने ये आ रही है कि जम्मू कश्मीर का मूल पूर्व निवासी होना शर्त है। ये दिशा निर्देश सरकार ने जारी कर दिए हैं। 5 मरला भूमि आवंटन को लेकर दिशा निर्देश सरकार ने आवंटन के लिए जारी कर दिए हैं दिशा निर्देश। जम्मू कश्मीर का मूल पूर्व निवासी होना शर्त, भूमि भी इस योजना के तहत आवंटित की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर समीर। सरकार का अब एक स्टैंड यहां पर सामने आया है। क्या लगता है कि अब इसमें बिल्कुल स्पष्ट जो बातें कही गई हैं, अब विरोधी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी जबान बंद हो जाएगी? देखिए, बिल्कुल विशाल, आपने सही कहा और एक बड़ा कदम है और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि देखिए जो इशू था वो इसी पर था कि ये अपोजिशन पार्टी जो है लगातार कह रही थी कि आप लोग जो मरने 5 मरला जमीन देंगे, आप नॉन लोकल उसको देने जा रहे हैं। आप एक षड्यंत्र यहाँ पे साजिश रच रहे हैं, उसमें आप ये करेंगे कि यहाँ की डेमोग्राफिक चेंज करेंगे, बाहर के लोगों को यहाँ बसाएंगे और उसके बाद उनको वो वोट के जरिए आपको जिताने की कोशिश करेंगे। तो आप राजनीति कर रहे हैं, आप सियासत इस पे कर रहे हैं। लेकिन जो कल गाइडलाइन आई है उसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि ऐसी कोई बात नहीं। और अगर गाइडलाइन की बात करें तो उसमें ये कहा गया है कि सिर्फ डोमिसाइल, जो JNK के डोमिसाइल हैं, उन्हीं को प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, जो ग्रामीण योजना है, उसके तहत उनको 5-5 मरला जमीन मिलेगा। जो बहुत गरीब लोग हैं, जो अफोर्ड, जिनके पास जमीन नहीं है, और वो भी सिर्फ डोमिसाइल, जो जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल है, जो यहाँ के बाशिंदे होंगे, किसी भी बाहर के बंदे को यहाँ पे जमीन नहीं मिलेगी। एक तो ये है। दूसरा, जिसको जमीन मिलेगी उसको जो जमीन मिलेगी उसमें ये कहा गया है कि सिर्फ 1 रुपया उनको रेंट देना है 40 साल का। पहले विशाल मैं आपको बता दूं, ये 40 साल के लिए उनको आवंटन किया जाएगा और उसके बाद अगले 40 साल में उनका एक्सटेंशन होगा। तो फिलहाल 40 साल के लिए है और जिनको लैंड दिया जाएगा उनको 100 रुपया पर मरला एक टाइम पे आवंटन करना है, गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है। दैट मींस जिसको 5 मरला मिलेगा तो उसको 500 रुपये देना हो और 1 रुपया रेंट देना है पर मरला। इसका मतलब है अगर 5 मरला किसी को मिल रहा है तो उसको 500 रुपया और 500 और 5 रुपये देने हैं, 505 रुपये देने एक टाइम पे 40 साल के लिए। तो वो 1 टाइम पेमेंट देनी है उसको। दूसरी गाइडलाइन ये है कि उसी को दिया जाएगा कि जो यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट के जो बेनिफिशियरीज हैं, जो वेट कर रहे हैं 2018-19 में जिन्होंने फॉर्म भरे हैं जमीन के लिए प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत, उनको ही ये जमीन दी जाएगी। फिलहाल उसमें जो वेटिंग लिस्ट पे थे उनको ये जमीन मिलेगी। एक और चीज जो है इसमें कहा गया है स्पष्ट तौर पे कि सिर्फ जो स्टेट लैंड और फॉरेस्ट लैंड में अभी बसर कर रहे हैं लोग, उनको ये जमीन मिलेगी। और दाचीगाम जैसी पार्क है, दाचीगाम जो एग्रीकल्चर पार्क है या बाकी उसके अतराफ की जो पार्कें हैं या वहाँ की जो जमीन है, वहाँ वो नहीं मिलेगी। सिर्फ जो स्टेट लैंड है, फॉरेस्ट लैंड है, और उन चीजों को उन्हीं लोगों को जो उधर रहते हैं उनको ये जमीन मिलेगी। तो कुछ गाइडलाइन, लेकिन उससे भी बढ़कर जो मेन गाइडलाइन है वो ये है कि आप लोगों को स्पष्ट तौर पर इस में लिखा गया है कि जो यहाँ जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं उनको ही ये जमीन मिलेगी जो डोमिसाइल यहाँ पे होगा। तो ये एक बड़ी बात है, क्योंकि इस पे जिस तरह मैंने कहा बहुत ह्यू एंड क्राई हुआ था, पहले से ही लोग तरह तरह की बातें हो रही थी। और उस पे खासकर जो PDP है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने बहुत जबरदस्त इस पे एहतजाज किया था, बहुत जबरदस्त इस पे ह्यू एंड क्राई किया था कि यहाँ एक वोट बैंक के लिए ही ये सारी प्रक्रिया की जा रही है। लेकिन उस टाइम भी LG मनोज सिन्हा ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि ये जो जमीन देने का है ये उन्हीं को दी जाएगी जो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा था कि देखिए पूरे इंडिया में लैंडलेस को लैंड देने का प्रोविजन है, लेकिन जम्मू कश्मीर एक ऐसी यूटी है जहाँ पे इस तरह का प्रोविजन नहीं है। तो वो उन्होंने ये जो फैसला किया है वो उसी
जो एक प्रक्रिया है पूरे इंडिया में जो चल रहा है पॉलिसी, उसी पॉलिसी को यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर रहा है। इसमें जरा एक लाइन में समझना चाहूंगा आपसे कि इसमें एक दिशा निर्देश में एक बात यह शामिल है कि जम्मू कश्मीर का मूल पूर्व निवासी शर्त, यानी मूल निवासी भी हो और साथ ही साथ अगर मूल पूर्व निवासी है, इसका क्या मतलब है? पूर्व निवासी मीन्स कि जिसके पास पहले स्टेट सब्जेक्ट था जी। देखिए, जो 370 धारा हटाई गई उससे पहले हमारे पास यहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट था। हाँ। अगर आपके पास स्टेट सब्जेक्ट है तो आप जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं। तो ये प्रॉब्लम ये है कि उसके बाद जब स्टेट सब्जेक्ट है उसको कन्वर्ट किया गया डोमिसाइल में। अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वही बाशिंदे हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है कि डोमिसाइल, देखिए डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट मिली है धारा 370 हटने के बाद, उसमें बहुत सारे बाहर के लोगों को भी डोमिसाइल देने की बात हुई है, बाहर के लोगों को भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिली है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है कि जो पूर्ण जो उससे पहले, तो इसका मतलब है जिनके पास पहले स्टेट सब्जेक्ट था, जो असली में बाशिंदे थे, उन्हीं को ये जमीन मिलेगी। और देखिए ये बहुत बड़ी बात है, ये इसका ये पूरा मतलब है कि जो जम्मू कश्मीर सरकार है उन्होंने ये फैसला किया है कि जो जम्मू कश्मीर में पहले से बाशिंदे हैं, जो यहाँ के असली रेजिडेंट्स हैं, जो यहाँ के बाशिंदे असल में रहते हैं, उन्हीं को ये जो जमीनें आवंटित की जाएगी। और इसमें जो ह्यू एंड क्राई उठा था कि बाहर के लोगों को, ये उनके लिए भी जो अपोजिशन पार्टी उस पर हवा मचा रही थी, उनके लिए भी एक ये बड़ा सेटबैक है, क्योंकि अब उनके पास कुछ कहने का रहे नहीं। तो क्या समीर, क्या अब अपोजिशन पार्टियां इस बात का क्रेडिट लेंगी कि जी हमने आवाज बुलंद की, हमने लोगों के फेवर की बात की, हमने जम्मू कश्मीर के लोगों के फेवर की बात की, तो देखिए सरकार को या एडमिनिस्ट्रेशन को जो है अपने रास्ता जो है सीधा करना पड़ा? देखिए विशाल, क्रेडिट तब लेते जब कोई गाइडलाइन उससे पहले इस तरह की आती कि यहाँ के जो नॉन लोकल्स हैं उनको भी दी जाएगी, और फिर अगर उस गाइडलाइन को चेंज किया जाता तो वो क्रेडिट लेती कि देखिए हमने दबाव डाला और हमने इसमें चेंज करवाया। लेकिन ये गाइडलाइंस पहली बार आई है और गाइडलाइन में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि बाहर के लोगों को नहीं, यहाँ के डोमिसाइल्स को ही दी जाएगी। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि जो एलजी ने वादा किया था कि हम एक गाइडलाइन बना रहे हैं, देखिए अभी गाइडलाइन आज ही कल शाम को ही इशू की गई। तो इसका मतलब है कि अपोजिशन के पास अब बोलने के लिए कुछ रहा नहीं। अगर गाइडलाइंस में पहले कुछ ऐसा प्रोविजन होता है कि नॉन लोकल्स को भी दिया जाएगा, तो तब फिर अगर वो प्रोटेस्ट करते, अगर वो सड़कों पे आते, अगर वो चिल्लाते, तो वो उसके बाद चेंज उसमें करनी पड़ती, मॉडिफिकेशन कुछ करनी पड़ती, तो तब वो क्रेडिट ले सकते थे। लेकिन ये पहली बार ही गाइडलाइंस आई हैं और एलजी मनोज सिन्हा ने स्पष्ट तौर पर कहा था पहले ही। चलिए, मुझे लगता है कि हमारे देश में सियासतदां को क्रेडिट लेने का हुनर शायद खूब आता है। अब देखना होगा आगे इस पर रिएक्शन क्या होगा उन पार्टियों का जिन पार्टियों ने इसको लेकर खूब हो हल्ला मचाया था। बहुत शुक्रिया आपका समीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो सरकार ने एक अहम कदम बढ़ाते हुए 5 मरला भूमि के आवंटन के लिए जारी दिशा निर्देश जो है उसमें साफ साफ कह दिया है कि जम्मू कश्मीर का मूल या फिर पूर्व निवासी होने की जो है इसमें शर्त है, उन्हीं को भूमि भी इस योजना के तहत आवंटित की जाएगी। और सरो टोल प्लाजा पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवा राजपूत सभा के सदस्यों की रिहाई को लेकर सांबा से 1 दर्जन युवा दिन रात के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं और ऐलान किया है कि जब तक युवा राजपूत सभा के सदस्यों को रिहा नहीं किया जाएगा तब तक वो यहां से हटेंगे नहीं और दिन रात यहीं पर बैठे रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे भाई भी जेलों में भूख हड़ताल पर बैठे हैं और उनके समर्थन में हम जहां पर बैठ गए हैं। हड़ताल पर बैठे लोग सिर्फ एक ही मांग कर रहे थे कि जल्द से जल्द युवा राजपूत सभा के सभी सदस्यों को रिहा किया जाए और टोल प्लाजा को बंद किया जाए। आज पूरा दिन सांबा जिले में अलग अलग प्रदर्शन जो है वो देखने को मिले और युवा राजपूत सभा के सदस्यों को रिहा करने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन जो जारी था। और इस वक्त हम सांबा के मुख्य चौक में हैं और अलग अलग संगठनों की तरफ से जहां पर अनशन जो है उस पर बैठ चुके हैं और लगातार यही मांग की जा रही है जब तक उन सदस्यों को रिहा नहीं किया जाता तब तक ये अनशन जो है वो ख़त्म नहीं किया जा सकता। इनके बीच में जिला प्रशासन के अधिकारी भी पहुँचे इनसे बात करने के लिए, लेकिन इनसे जो बात है वो कोई भी बात तो बन नहीं सकी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये तमाम वो लोग हैं जो अनशन पर बैठ चुके हैं। सांबा में आप देख सकते हैं डोगरा एकता जिंदाबाद हंगर स्ट्राइक का जहां पे बैनर के तले युवा राजपूत सभा जो है उसको सपोर्ट किया जा रहा है। और हमारे साथ बात करने के लिए इस मंच पे जो लोग बैठे हैं, जो अनशन पर बैठे हैं, उनसे हम बात करते हैं,
कब तक ये स्ट्राइक कब स्ट्राइक ये शुरू की आपने और कब तक स्ट्राइक ये चलेगी, क्या डिमांड है? आज हमारा चौथा दिन है। आज हम हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं सांबा में, और हमारी दो ही डिमांडें हैं। एक, जो हमारे भाई युवा राजपूत सभा के जो उठाए हुए हैं उनको रिलीज़ किया जाए, और सेकंड वन है जो इलीगल यहाँ पे टोल प्लाजा लगा हुआ है उसको हटाया जाए। हमारी सीधी बात है, नो रोड नो टोल। देखिए, आज हंगर स्ट्राइक करने का यही हमारा एक मुख्य कारण जो है, पहला तो वही दो कारण कि हमारे जो युवा राजपूत सभा के मेंबर जो पकड़े हुए हैं उनको बिना किसी शर्त के और एफआईआर क्वैश करके उनको बाहर निकाला जाए। दूसरा, जो जजिया टैक्स, जो जबरन वसूली हम लोगों से की जा रही है, उसको बंद किया जाए, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो नाम्स है वहां पे क्लियर नहीं हो रहे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है हमारे जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल की धज्जियां उड़ा रहा है, और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रही। हम इसको देखते हैं बहुत बड़ा ड्रामा किया जा रहा है, धोखा किया जा रहा है हम सभी डोगरा समाज के साथ, और विशेष करके युवा वर्ग के साथ। ये इन्होंने बड़े नालायक ही लोग वहाँ पे गए हुए हैं, और जाने की आवश्यकता क्या थी? पब्लिक रिसोर्सेज, पब्लिक फंड का मिसयूज करवाने के लिए गए हैं। आप वीडियो कॉन्फ्रेंस भी कर सकते थे, यहीं से डिजिटल इंडिया का नारा देने वाले प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी बात को साकार कर सकते थे। ये दुनिया को दिखा रहे हैं, आप ढोंगरे जा रहे हैं। आजकल का युवा बड़ा पढ़ा लिखा है और अपडेटेड रहता है, उसे पता है एक सेकंड में जो काम हो सकता है, उसके लिए इन्होंने आज तक इतनी नौबत पहुंचा दी कि आज इनको घर घर में लोग कोस रहे हैं। अब ये जनता की नजरों से उतर चुके हैं, अब इनको आगे मौका नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे प्रशासन के लोग भी आए थे, पहले आए एसएसपी साहब आए, उन्होंने यहाँ सभी अनशन पर बैठे हुए भाइयों को कहा, युवा राजपूत सभा के हमारे मेंबर बैठे हुए हमारे साथ, ये पीछे बैठे हुए हैं, हम तो इनका सहयोग कर रहे हैं, कंधे के साथ कंधा मिला करके हमेशा चलेंगे। कह रहे थे सभी के सामने कि उन पर कोई एफआईआर नहीं लगाई, हमने उन पर कोई ऑफेंस नहीं बनाया है, और हमने उनको सुरक्षा के मद्देनजर वहां कठुआ में शिफ्ट कर दिया। तो हमने उनसे ये पूछा कि बताइए, सांबा सबसे बड़ा सुरक्षित जगह हो सकती है, क्या उन्होंने कोई आतंकवाद जैसा कोई मतलब अपराध किया है? क्या उन्होंने पत्थरबाजी की है कि आपने उन्हें सांबा जैसी सुरक्षित जगह से उठा करके वहां उग्रवादियों के साथ रखने का प्रयास किया और रख भी दिया, जेल में डाल दिया? कौन सा अपराध किया उन्होंने ऐसा? और दूसरी बात, जब डीसी साहब आए वो कहते उन पर ऐसा कुछ नहीं किया है, और फिर तो बार एसोसिएशन के सांबा के प्रेसिडेंट साहब आए, उन्होंने जाके क्लियर किया, उन पर तो एफआईआर लगाई है। यानी प्रशासन कितना झूठा खेल खेला है। ये उन गुंडों की सहायता के लिए दिन रात खड़े हैं, और जो जनता है, जिनके ये पब्लिक सर्वेंट हैं, वो यहाँ पे अनशन पे उतारू है, बैठे हुए हमारे सभी नौजवान साथी बैठे हैं युवा राजपूत सभा के साथ, सांबा का बच्चा बच्चा और पूरे जम्मू प्रोविंस का डोगरा, दिल्ली का डोगरा, हर जगह का डोगरा एक साथ है। और ये एडमिनिस्ट्रेशन को हम चेतावनी भी देते हैं कि पूरा व्यापार मंडल हमारे साथ है, पूरा सांबा का समाज हमारे साथ है। अगर आपने टोल बंद नहीं किया, अगर आपने हमारे युवाओं को नहीं छोड़ा और उनके ऊपर जो पर्चे लगे अगर उनको रिलीज नहीं किया, हम प्रशासन के खिलाफ साफ सच बोल रहे हैं कि हम इसी तरह इस फाइट को आगे बढ़ते रहेंगे। मैं एक बार फिर आपको तस्वीरों में दिखाना चाहता हूं, जो लोग अभी अनशन पर बैठे हैं सांबा मुख्य चौक की आप तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जहाँ इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और एक ही मांग की जा रही है कि जिन युवा राजपूत सभा के सदस्यों को जो हिरासत में लिया गया उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए, और उनको रिहा करने की मांग भी की जा रही है। और यही कहा जा रहा है कि अगर उनको जल्द से जल्द नहीं छोड़ा गया तो इस तरह के प्रोटेस्ट और आगे को देखने को मिल सकते हैं। और फिलहाल अगर हम बात करें, अभी जो आप तस्वीरें देख रहे थे, ये सांबा मुख्य चौक की हैं, जहां पर जो युवा राजपूत सभा और अलग अलग संगठनों के लोग यहाँ पर अनशन पे जो बैठे हुए, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इनसे बात करने की कोशिश की, इनके साथ जो भूख हड़ताल पे जो बैठे हैं इनको ख़त्म करने की बात की जा रही थी, लेकिन कोई भी बात जो है वो बनती नज़र नहीं आ रही। और ये एक ही मांग की जा रही है कि उनके ऊपर अगर किसी किस्म की एफआईआर लगाएगी उसको भी खारिज किया जाए, और उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए, और टोल को जहाँ से उठाया जाए। और इस पूरी खबर पर श्याम सुंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। श्याम, ये हमें ये बताएं कि ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन उनके रिहा करने के लिए और टोल प्लाजा को हटाने, क्या ये प्रदर्शन अभी जारी है? पहला तो ये, दूसरा ये सिटिंग प्रदर्शन, दूसरा है कि आज क्या कुछ होने वाला है? खबर ये है कि आज भी विरोध प्रदर्शन होगा, शायद रैली भी निकलेगी।
विशाल, बिल्कुल ये जो आप अभी इसका पूछ रहे हैं कि प्रदर्शन रात भर से जारी है, और जो लोग अभी प्रोटेस्ट में बैठे थे कल शाम को ही, जिन्होंने अनशन का ऐलान किया था, वो अलग अलग संगठनों के लोग हैं और युवा राजपूत सभा के सदस्य भी इसके बीच में है। और साथ ही उनके समर्थन में ये प्रदर्शन जो है कल शाम से ही ऐलान किया गया कि ये दिन रात चलेगा और ये लोग अनशन पर बैठ चुके हैं। और इसकी जानकारी जैसे ही पुलिस को मिलती है या प्रशासन को मिलती है, तो पहले एसएसपी सांबा इनके पास पहुंचे और इनको समझाने की कोशिश की कि हम जल्दी ही उनको रिहा करेंगे, कोई ऐसी बेल जो एफआईआर उनके ऊपर नहीं करेंगे। लेकिन ये लोग माने नहीं। इनका ये कहना है कि जब तक उनको छोड़ा नहीं जाता और टोल को यहाँ से बंद नहीं किया जाता, टोल जो पर्ची काटी जा रही है, टोल जो लिया जा रहा है हाईवे पे, जब तक उसको नहीं बंद करेंगे हम अपना अनशन जो है वो खत्म नहीं करेंगे। उसके बाद रात की अगर बात करें तो डीसी सांबा खुद यहाँ पे पहुंचे थे और उन्होंने भी इनसे बात की, लेकिन कोई भी बात जो बनती वो नजर नहीं आई और कोई भी उन्होंने बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि जब तक हमारे साथियों को रिहा नहीं किया जाता और जब तक टोल को बंद नहीं किया जाता, तो हम ये अनशन जो अपना प्रोटेस्ट है ये खत्म नहीं करेंगे। तो आज की अगर सूरत हाल की बात करें तो आज सांबा फिर बंद की कॉल दी गई है और सांबा आज पूर्ण तौर पे जो है वो बंद रहेगा पूरा दिन। व्यापार मंडल हो, चाहे सिविल सोसाइटी की बात करें, अलग अलग राजनीतिक लीडरों की बात करें, अलग अलग संगठनों की बात करो, तो सभी ने मिलजुल कर ये कॉल दी है और आज सांबा पूर्ण तौर पे बंद रहेगा। और आज भी सांबा से प्रदर्शन जो रैलियां जो है देखने को मिलेगी। मैं आपको ये बताता चलूं कि इनकी तरफ से सांबा में तो मुख्य चौक से फिर रैली की मंडियों से एक रैली की शेप में रोष रैली निकाली जाएगी और सांबा मुख्य चौक में शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया जाएगा और नारेबाजी की जाएगी और अपना रोष जो है वो जताया जाएगा। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सांबा के बॉर्डर इलाके से एक जो खबर निकल के आ रही है कि बॉर्डर किसान यूनियन की तरफ से एक ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी इसी के विरोध में कि टोल जहां से हटाया जाए, और वो रामगढ़ से शुरू होगी और विजयपुर तक पहुंचेगी और एसडीएम को एक मेमोरेंडम जो है वो पेश करेगी कि जल्द से जल्द टोल हटाया जाए और युवा राजपूत सभा के सदस्यों को जहां से हिरासत में जिनको लिया है उनको छोड़ा जाए। और वहीं अगर हम बात करें तो युवा राजपूत सभा के सदस्यों द्वारा एक रैली विजयपुर से निकाली जाएगी जो पैदल मार्च होगी और वो हाथों में तिरंगे लिए होंगे और वो कठुआ तक जाएगी। ये आज की अपडेट है। और बड़ी ब्राह्मणा तो आपको बताते चलो कि कल भी मार्केट जो है पूरी तरह से बंद रही थी और हमने इसकी रिपोर्ट की थी। प्रमंडल मोड़ में युवा राजपूत सभा के सदस्य लोग इकट्ठे हुए थे, उन्होंने वहां पे नेशनल हाईवे को बंद करके प्रदर्शन किया। और उसके बाद अगर हम बात करें जखरी इलाके की, जहां बात करें विजयपुर में युवा राजपूत सभा के सदस्यों ने हाईवे को, जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे को बंद करके प्रदर्शन किया और ये दिन भर प्रदर्शन जो है वो। श्याम, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आप हालात पर नजर बनाए रखें, आपके पास फिर अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। तो फिलहाल आपको ये बता दें कि जो युवा राजपूत सभा के जो सदस्य जो गिरफ्तार किए गए हैं, तो कहना सही नहीं होगा, जो हिरासत में हैं लेकिन जिन्हें जेल में शिफ्ट किया गया है, उनकी रिहाई को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। साथ ही साथ ये भी मांग अब भी बहुत पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है कि टोल प्लाजा को बंद किया जाए। फिलहाल एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। न्यूज 18 JKLH पर आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। पाकिस्तान की भारत विरोधी गतिविधियों का एक और खुलासा हुआ है। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने उन डिप्लोमेट का अप्रेजल किया है जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे। न्यूज 18 ने न्यूयॉर्क स्थित एक पाकिस्तानी राजनयिक की गोपनीय सालाना मूल्यांकन रिपोर्ट की जानकारी हासिल की है, जिसमें बताया गया है कि उन्होंने वाणिज्य दूतावास में कश्मीर यौम इस्तेसाल और कश्मीर काला दिवस पर कार्यक्रमों के आयोजन में भाग लिया था। बता दें कि इससे पहले न्यूज 18 ने बताया था कि 5 अगस्त जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के मौके पर भी पाकिस्तान और पाकिस्तान के दुनिया भर में दूतावासों और कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अब सवाल ये उठता है कि एक और जहां दुनिया भर के राजनयिक कर्मचारियों का अप्रेजल और प्रमोशन उनके कामकाज के प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है, वहीं पाकिस्तान अपने राजनयिक कर्मचारियों का मूल्यांकन भारत के खिलाफ नकारात्मक प्रचार के आधार पर करता है। दूसरा यह कि पाकिस्तान के दूतावासों में भारत विरोधी गतिविधियों की लगातार जो है वो की जा रही है और हो सकता है कि इसके लिए फंड भी इकट्ठा किया जा रहा हो। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एडिटर नेशनल ब्यूरो शैलेंद्र वांकू। उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे दरअसल ये सब
क्या बताता है और ये क्या जरूरी है, वो क्या है पाकिस्तान के लिए कि उनके डिप्लोमेट्स जो हैं बाहर दूसरे देशों में वो उनका अप्रेजल और उनकी जो तरक्की होगी वो इस बुनियाद पर होगी कि वो किस के खिलाफ और किसके बारे में बातें करते हैं और किस तरह के कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। तो ये जो जानकारी मिली है न्यूज़ 18 के पास, ये काफी चौंकाने वाली है और इससे ये जाहिर हो रहा है कि किस तरह की सोच है, किस तरह का एजेंडा है और किस तरह जो है वहां के लोग जो खासतौर से जो दूतावासों में तैनात हैं, पाकिस्तान के जो अधिकारी हैं, उनकी गतिविधियां किस तरह की होती हैं और क्या ये सब कुछ ऑफिशियल होता है। सबसे बड़ा सवाल ये भी है, ये ऑफिशियल होता है या अनऑफिशियल होता है। क्योंकि अगर कोई अपने अप्रेजल रिपोर्ट में इस तरह की बातों का जिक्र करता है कि हमने ऐसे ऐसे कार्यक्रमों में खुद को शामिल किया और उस तरह कार्यक्रम जिसमें खासतौर से भारत के बारे में या कश्मीर के हवाले से जो है एक नकारात्मकता दिखती है, तो क्या ये वहां का एक मॉडस ऑपरेंडी बना हुआ है। ऐसे कई सवाल हैं जिस पर हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एडिटर नेशनल ब्यूरो शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि जरा आप इसे जरा डिटेल में हमारे दर्शकों को बताएं कि दरअसल ये पूरा मामला है क्या। देखिए विशाल, ये मामला यूएस में वाशिंगटन डीसी में जो पाकिस्तानी कॉन्सुलेट है वहां का ये मामला है और इसमें एक डॉक्यूमेंट है जो सामने आया है। जिस तरह से हर एक एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, रिव्यू होता है परफॉर्मेंस को लेके, वो वही डॉक्यूमेंट है जो न्यूज़ 18 के हाथ लगा है। और इससे ये साफ है कि एक ऑफिसर जो पाकिस्तान के कॉन्सुलेट पे काम करता है न्यूयॉर्क में, जिसका नाम नवाब आदिल खान है और ये वाइस काउंसिल रह चुके हैं वहां पे, और उनका एक डॉक्यूमेंट सामने आया है जिससे ये साफ हो जाता है कि अपने परफॉर्मेंस में, अपने साल भर के जो उनकी एक्टिविटीज होती है उसमें कश्मीर को लेकर किस तरह से एक नेगेटिव इमेज पैदा की जाए हिंदुस्तान की, भारत को बदनाम किया जाए। और खासतौर से दो इसमें जिक्र किए गए हैं जिसमें यौम इस्तिसाल है और कश्मीर ब्लैक डे है, जो कि ये दो डेट्स हैं, एक 27 अक्टूबर का और एक 5 अगस्त का, जो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाता रहा है और इसको भारत को लेकर जो है वो गलत धारणाएं पैदा करता है। तो इसको कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस रिपोर्ट में शामिल किया गया है और इसी आधार पर इस पाकिस्तान डिप्लोमेट का प्रमोशन भी हुआ है और उसको एक कामयाब और एक मेहनती डिप्लोमेट का परफॉर्मेंस रिव्यू दिया गया है। तो जाहिर तौर पर यह दिखाता है कि किस तरह से पाकिस्तान में जो डिप्लोमेट्स हैं या उनके जो एम्बेसीज में लोग काम करते हैं, उनका रिव्यू इस बात पर भी होता है कि किस तरह से वो भारत को बदनाम करने के लिए जो प्रोपेगेंडा करते हैं उस पर भी उनका रिव्यू होता है। तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि किस तरह से आज भी पाकिस्तान जो है लगातार कई सालों से इस मुद्दे को करता आ रहा है, जिससे कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पर माना जा सकता है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो इन्वॉल्व है इस तरह के इवेंट्स को करवाने में। यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है कि इसके लिए जो फंडिंग है वो भी ऑफिशियल चैनल के जरिए पाकिस्तानी एम्बेसीज को पहुंचती है। जी, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र वांगू तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरह की कोशिश, इस तरह का रवैया, इस तरह का ढर्रा और इस तरह का एक एजेंडा, प्रोपेगेंडा, आप जो कुछ कह लें, ये हो रहा है पड़ोसी मुल्क की तरफ से कि कैसे भारत के बारे में एक ऐसी छवि जो उनके अपने जो दूतावास जो विदेशों में है वहां के लोग अगर वो जितना ज्यादा करते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस रेटिंग को ज्यादा हाई माना जाता है। चौंकाने वाली बात है। और इसके साथ ही फिलहाल आज का एजेंडा में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।